आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम काव्य उत्सव। काव्य उत्सव में आज फिर हमारे साथ देश के मशहूर कवि और कवित्री मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ लखनऊ से देश की बेहतरीन कवित्री वंदना सिरदार्थ जी मौजूद हैं। भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ गाज़ियाबाद से आए हुए बेहतरीन कवि, देश का जाना माना चेहरा डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। और उनके बगल में हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से आए हुए बेहतरीन कवि, ओज के कवि दिव्यांश टंडन जी मौजूद हैं। दिव्यांश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ मौजूद हैं बागी बलिया से आई हुई बेहतरीन कवित्री ज्योति सिंह मौजूद हैं। काव्य उत्सव की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आवाज़ देने जा रहा हूं देश की बेहतरीन कवित्री जो हमारे साथ लखनऊ से आई हुई हैं, वंदना सिद्धार्थ जी को, इस शेर के साथ कि आसानी से न भूली जाएगी, आसानी से न भूली जाएगी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। और हमने तो उसे वहाँ भी मांगा, मांगने को जहाँ जन्नत थी। हमने तो उसे वहाँ भी मांगा, मांगने को जहाँ जन्नत थी। वंदना जी, मंच आपके हवाले। जी, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले प्रणाम पेश करती हूँ। स्वागत है। और इस चैनल का स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। दो पंक्तियाँ पेश करती हूँ। स्वागत है वंदना जी। कि आसमां से धरा के मिलन की बात जब तक बेमानी रहेगी, आसमां से धरा के मिलन की बात जब तक बेमानी रहेगी, मेरे हमदम हमारी तुम्हारी आशिकी की कहानी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ, तरन्नुम के साथ सुनिएगा। आप सभी का आशीर्वाद से। जी। कि बिखरी हुई जुल्फों में तुम पागल तो नहीं हो, बिखरी हुई जुल्फों में तुम पागल तो नहीं हो, दिखला के झलक जाते हो बादल तो नहीं हो, दिखला के झलक जाते हो बादल तो नहीं हो, छुप छुप के देखते हो गुनहगार की तरह, छुप छुप के देखते हो गुनहगार की तरह, नजरों से मेरी तुम कहीं घायल तो नहीं हो, नजरों से मेरी तुम कहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शरारत भरी लड़की, एक चंचल सा लड़का, और वहीं से ये गजल निकलता है। चार मिसरे और। स्वागत है, स्वागत है। कि तन्हाइयों को दोस्त बनाने में लगी हूँ, तन्हाइयों को दोस्त बनाने में लगी हूँ, खुद को हवाओं से भी बचाने में लगी हूँ, खुद को हवाओं से भी बचाने में लगी हूँ, कंधों से फिसल कर जमी को चूमते जाना, कंधों से फिसल कर जमी को चूमते जाना, लहराता हुआ ये मेरा आंचल तो नहीं हो, लहराता हुआ ये मेरा आंचल तो नहीं हो। चार मिसरे और इसी तेवर में। जी। कि होठों पे मेरे खिल रहे हो तुम हंसी बनकर, होठों पे मेरे खिल रहे हो तुम हंसी बनकर, चेहरे पे यूं चमक रहे हो रोशनी बनकर, चेहरे पे यूं चमक रहे हो रोशनी बनकर, पलकें मेरी इतरा रही है देख कर तुम्हें, पलकें मेरी इतरा रही है देख कर तुम्हें, आँखों की मेरी तुम कहीं काजल तो नहीं हो, आँखों की मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँखों की मेरी तुम कहीं काजल तो नहीं हो। चार मिसरे और। जी, स्वागत है।
कि मुझको भी अपनी ही तरह तुमने बना दिया, वाह, मुझको भी अपने ही तरह तुमने बना दिया, चुरा लिया है चैन सुकून भी चुरा लिया, मैं धंस रही हूँ ख्वाब समेटे हुए दिल में, वाह, मैं धंस रही हूँ ख्वाब समेटे हुए दिल में, तुम इश्क का कहीं कोई दलदल तो नहीं हो, तुम इश्क का कहीं कोई दलदल तो नहीं हो। बहुत शुक्रिया। अभी आपके बीच देश की बेहतरीन कवित्री वंदना जी पढ़ रही थी, गज़ब का पढ़ा। वंदना जी, मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती है, जहाँ शक होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती है। मैंने कभी कहा था कि शक की निगाह से न देखा कर इश्क को, शक की निगाह से न देखा कर इश्क को, सितारों के बीच भी चांद महफूज रहता है, क्या बात, बहुत सितारों के बीच भी बिल्कुल ठीक। चांद महफूज रहता है। आरपी सर, मंच आपके हवाले। भारत 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम, जय हिंद। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। स्वागत है। एक बार जब मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ मेरे भाई, तो एक प्यारी नारी मुझको मिलने को आई। आहा, बोली, शर्मा जी मंच पर क्या गजब ढाते हो, शर्मा जी मंच पर क्या गजब ढाते हो, मुझको और मेरी बेबी को बहुत भाते हो, मुझको और मेरी बेबी को बहुत भाते हो। ये सुनकर मैं तो पूरा का पूरा हिल गया और चेहरा कमल की तरह खिल गया। मैंने कहा, जी आपसे तो मिल लिए, आपसे तो मिल लिए, अब बेबी से भी मिलवाइए। बोले, हाँ सुबह आप हमारे घर आइए, मुझे मिल दी, देखिएगा क्या होता है। जी जी जी, तो स्वागत रात है। भर मैंने बेबी बेबी जब करके काटी और सुबह 6 बजे तो चुमली के दरवाजे की माटी, मुस्कुराकर घंटी बजाई, महिला आई और प्यार से बेबी बेबी कहकर बेबी को बुलाने लगी। आरपी शर्मा जी आए हैं, उन्हें बतलाने लगी। और मैं बेड पे बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था और दिल मेरा आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी गा रहा था। लग रहा था मानो युगों युगों से बेबी से प्यार है और ये दुनिया बिन बेबी के बेकार है। ठीक 18 मिनट बाद हुई आहट, दिल मेरा फिर मुस्कुराने लगा और मन बहारों फूल बरसाओ जैसे गीत गाने लगा। हाय हाय, तभी अचानक धरती हिली, तभी अचानक धरती हिली और सोफा टेबल से टकराया, तभी अचानक धरती हिली और सोफा टेबल से टकराया। तब एक 200 किलो का काला मोटा हाथी जैसा आदमी कमरे के भीतर आया और एक नहीं 2-2 हाथियों के बराबर था उसका वेट और कम से कम 2 मीटर आगे तक तो था उसका पेट ही पेट। मैं रोया, मैंने रोते हुए पूछा, अरे कौन है ये आदमी, अरे कोई तो बताओ। और वो गेंडा बोला, शर्मा जी कविता सुनाओ। और वो धोखेबाज महिला बोली, शर्मा जी यही बेबी है मेरी, तू बेबी जैसे नाम को क्यों कर रही है बदनाम, अरे कुछ तो मिलता जुलता रखती गेंडे का नाम। ये सुनते ही उन दोनों ने इस कमजोर प्राणी को पटक पटक के कूटा और नाम में क्या रखा है जैसी कहावतों को भी साबित कर दिया झूठा। मित्रों हम प्रेमिका की उम्मीद में रोज कूटे जा रहे हैं और अच्छी प्रेमिका हम हकीकत में नहीं केवल ख्वाबों में पा रहे हैं। नमस्कार। राहत साहब का एक शेर है कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, क्या बात है, नींद से जागो तुम्हें ख्वाब दिखाएंगे। आप दिखाएंगे। खैर, मैं अब जिस कवि की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ वो मेरठ की धरा से आते हैं, यानी क्रांति की धरा से। और जब क्रांति की धरा से आदमी आता है तो उसका जज्बा, उसका जुनून अलग किस्म का होता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ दिव्यांश टंडन को इस शेर के साथ कि किसी किस्से ना कहानी में मरें, किसी किस्से ना कहानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, और तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें,
दिव्यांश टंडन, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार मुजम्मिल भाई। सर्वप्रथम तो मैं भारत 24 चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो साहित्य की इस मधुरिम सुगंध को घर घर तक ले जाने का कार्य कर रहा है। इसका जो उन्होंने बीड़ा उठाया, मैं भारत 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी परिचय की 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ, जो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर भारत और हर भारतीय का भी परिचय है। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। वाणी में सत्कार, व्यवहार में संस्कार रखता हूँ। वाणी में सत्कार, व्यवहार में संस्कार रखता हूँ। बड़ों के लिए आदर स्नेह अपार रखता हूँ। बड़ों के लिए आदर स्नेह अपार रखता हूँ। पर धरा पे मेरी कोई अगर आंख उठाकर देखे तो, पर धरा पे मेरी कोई आंख उठाकर अगर देखे तो, शब्दों में धार और गर्जना में हुंकार रखता हूँ। शब्दों में धार और गर्जना में हुंकार रखता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई दिव्यांश। 4 पंक्तियां इसी गोत्र की ओर लेता हूँ। आजादी की कोख से उपजी एक पावन पुनीत कहानी हूँ। आजादी की कोख से उपजी एक पावन पुनीत कहानी हूँ। ज्वाला बनकर धधक रही जो, वो भगत सिंह सी जवानी हूँ। ज्वाला बनकर धधक रही जो, वो भगत सिंह सी जवानी हूँ। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पे ना बटता हूँ कभी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पे ना बटता हूँ कभी। बाद में आते मजहब सारे, सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। बाद में आते मजहब सारे, सबसे पहले हिंदुस्तानी। सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। वाह। एक कविता और रखता हूँ छोटी सी। जैसा आप जानते हैं, मैं क्रांति की धरा मेरठ से आता हूँ। हमारी क्रांति की धरा मेरठ में फौज की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जोश, एक जुनून, एक जज्बे की तरह देखी जाता है। सच्ची बात है। और कहीं से वो मेरी भूमिका भी है इस कविता की। एक देश का वीर सैनिक, एक फौजी भाई छुट्टियों में घर आया था। तभी उसके पास एक संदेशवाहक पत्र लेके आता है। वो पत्र पढ़ता है। पत्र में लिखा था कि युद्ध, बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया है और उनकी छुट्टियां कैंसिल की जाती है। उसके हाथ में पत्र होता है और सामने माँ का उदास चेहरा। मैं 2 बंद की कविता, पहले में वो संवाद और दूसरे में एक फौजी हिंदुस्तानी का तेवर देके जाऊंगा। अंतिम रचना है। स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या पढ़ता है अपना फौजी भाई? माँ से क्या कहता है? तेरे लाल को मेरी माता भारत माँ ने पुकारा है। तेरे लाल को मेरी माता भारत माँ ने पुकारा है। राष्ट्र की रक्षा करने का माटी ने किया इशारा है। राष्ट्र की रक्षा करने का माटी ने किया इशारा है। पिता से करना गुहार, मेरा चरण वंदन है ये। पिता से करना गुहार, मेरा चरण वंदन है ये। और ये वर्दी केवल वर्दी नहीं, मेरा तिलक चंदन है ये। ये वर्दी केवल वर्दी नहीं, मेरा तिलक चंदन है ये। जिंदाबाद, जिंदाबाद दिव्यांश। बहुत आभार मुजम्मिल भाई। हर किसी को नहीं मिलता सेवा का अवसर माँ भारती का। और ये पंक्ति कहीं मैं उस वीर सैनिक को समर्पित करना चाहता हूँ। हम अपने घरों में इस गर्मी में 35-40 डिग्री का जहाँ तापमान है, हम अपने घरों में बगैर एसी के नहीं रह पाते। हम अपने दफ्तरों बगैर एसी के नहीं रह पाते। और वो वीर जैसलमेर की तपती रेत में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर दुश्मन को दहाने पे लेकर सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं ताकि हम आप अपने घरों में सुरक्षित रह सके, हम आप इस प्रकार के काव्योत्सव का आनंद ले सके। सच्ची बात है। तो कहीं मैं पढ़ता हूँ, हर किसी को नहीं मिलता सेवा का अवसर माँ भारती का। हर किसी को नहीं मिलता सेवा का अवसर माँ भारती का। और भाग्यवान है वो बेटा जिसे माँ देती अवसर अपनी आरती का। जिसे माँ देती अवसर अपनी आरती का। बहुत बढ़िया भाई, जिंदाबाद। बहुत आभार, बहुत आभार सभी का। बहुत शानदार का जुनून और जज्बा भर दिया दिव्यांश भाई की पंक्तियों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार पढ़ा। दिव्यांश भाई देखिए कि चेहरे पर झुर्री, मैं अगली कवित्री को आवाज़ दे रहा हूँ अपनी पंक्तियों से, कि चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई। क्या बात। चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई। जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई। जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई। और शेर कहा है कि फिर जन्नत में भी कहाँ अच्छा लगा। फिर जन्नत में भी कहाँ अच्छा लगा। लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई। लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई। अब बागी तेवर के लिए जाना जाने वाला बलिया से आई बेहतरीन कवित्री ज्योति सिंह को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। ज्योति जी, मंच आपके हवाले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं कुछ पंक्तियों से अपने आप को आपके तक पहुंचाने की एक प्रयास में हूं।
पहुंच जाए। स्वागत है। तो मैंने 2 लाइन लिखा है स्त्रियों के लिए कि बहुत लोग बताने की कोशिश करते हैं, मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि स्वागत। स्त्री होना ही एकमात्र परिचय है मेरा। अरे हाय वाह, स्त्री होना ही एकमात्र परिचय है मेरा, बाकी सब तो व्यथा है मेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन और है कि ढक लेते हैं जिस्म के उभरे भागों को दुपट्टा अगर तो, आहा, ढक लेते हैं जिस्म के उभरे भागों को दुपट्टा अगर तो, तुम नजरों पे डालते क्यों नहीं। हाय हाय, बहुत गहरी बात गहरी है। गहरी क्या गहरी कमाल का पढ़ा है, जिंदाबाद। बहुत बहुत बेहतरीन ज्योति सिंह। धन्यवाद। क्या कमाल का पढ़ रही हो, जिंदाबाद। अब क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो मैंने एक कविता के जरिए ये बताना चाहा है कि मैं क्या बनना चाहती थी और क्या उलझने हैं मेरी। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे है कि न चाहत थी कभी कि ये दिए के लो सा लहराऊं, हाय हाय, वाह। ये चाहत थी धुआं जैसे किसी के हाथ ना आऊं, जो जल के भी तरस जाए उजाले को वो बाती ना, जो जल के भी तरस जाए उजाले को वो बाती ना, जो बुझ के आग पर चमके वो काला चांद बन जाऊं। हाय वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हवा से खौफ ना कोई काठ की ओट में आऊं, दरवाजे के पीछे जो दिए को छुपा दिया जाता है। हवा से खौफ ना कोई काठ की ओट में आऊं, जलूं जो एक कतरा तो हवा का रुख बदल लाऊं। हाय हाय, वाह। और ऐसा है बहुत कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहना भी है, छुपना भी है, खुद को बचाना भी है। तो उसके लिए ये था कि इठलाते देखे सब मुझको कुछ ऐसा रौब हो अपना, इठलाते देखे सब मुझको कुछ ऐसा रौब हो अपना, जो आगे आए छूने को तो अपना रुख बदल जाऊं। बहुत शानदार। और आखिरी 2 लाइन से मैं विदा लेना चाहूंगी कि स्वागत है, स्वागत है। न कालिख हो जमी वो जो जहाँ रिस रिस के जलती हूँ, न कालिख हो जमी वो जो जहाँ रिस रिस के जलती हूँ, किसी की आँख कजरारी वो काजल सा मैं जम जाऊं, किसी वाह भाई, की वाह। आँख कजरारी वो काजल सा मैं जम जाऊं। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। क्या बहुत कमाल शानदार। का बेहतरीन नुमाइंदगी की है ज्योति सिंह ने महिलाओं की। महिला हर किरदार में एक अपना पूरा का पूरा 100% देती, चाहे वो माँ का किरदार हो, चाहे बेटी का किरदार हो, चाहे पत्नी का किरदार हो। एक महिला ही है जो हर किरदार में ईश्वर ने उसको जो है बिल्कुल मुकम्मल बनाया है। मैंने कहा था कि कभी जब माँ से ये कहानी शुरू होती है कि लफ्ज़ों में उसकी तारीफ बयां नहीं होती, लफ्ज़ों में उसकी तारीफ बयां नहीं होती, कैसी होती ये दुनिया गर माँ नहीं होती, नहीं होती। कैसी होती ये दुनिया गर माँ नहीं होती। और ये एहसान है उसका कायनात पर मुजम्मिल, जी। ये एहसान है उसका कायनात पर मुजम्मिल, दुनिया ही नहीं होती अगर माँ नहीं होती। वाह। क्या बात है, दुनिया क्या बात ही है। नहीं होती अगर माँ हक बात नहीं है। होती। काव्य उत्सव में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे देश के मशहूर कवि और कवित्रियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।